कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कभी ना कहो कि दिन अपने ख़राब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। अगर आप लोग मंजिल को पाना चाहते हैं तो अपनी मंजिल के लिए हौसला रखें, तो आपको हौसला रखेंगे तो आपको मंजिल ही मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो जीने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए सुनील मित्तल, बी हरजिंदर पुरी, सी हिमांशु कपानिया या डी रविंदर टक्कर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंदर टक्कर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। अब वोडाफोन की बात हो रही है तो वोडाफोन और आइडिया, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। और इसके संस्थापक कुमार मंगलम बिरला हैं और इसके सीईओ अक्षय मुंद्रा हैं। अगला को सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस ए देवाशीष मिश्रा, बी प्रदीप शाह, सी रंजीत रथ या डी मनोज आहूजा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रंजीत रथ। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नाइस ने किसको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का एम्बेसडर चुना है? ऑप्शंस ए दीपिका पादुकोण, बी रवि शास्त्री, सी वाणी कपूर या डी ऋषभ पंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाणी कपूर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाणी कपूर वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नॉइस कंपनी वर्तमान में 19 तरह के पहनने योग्य ऑडियो कैटेगरी से जुड़े खास प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम या डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आंगनबाड़ी में पढ़ रहे 3 से 6 साल तक के बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत केरल राज्य की सरकार प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडा प्रदान करेगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसेस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए सत्यनारायण मुंदयूर, बी हर्षाली मल्होत्रा, सी चारुदत्त मिश्रा या डी सत्यपाल मलिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यनारायण मुंदयूर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और अंकल मूसा के नाम से मशहूर सत्यनारायण मुंदयूर को ड्रीम एसेस पुरस्कार 2022 पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए अगस्त्य तानो कोमे, बी कारमेन रेनहार्ड, सी इंदरमीत गिल या डी संजय बख्शी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त्य तानो कोमे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगस्त्य तानो कोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। अब विश्व बैंक की बात हो रही है यानी वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और इसके एमडी और सीईओ अंशुला कांत हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, दोलाइन नामक इनिमा का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? ऑप्शंस ए सऊदी अरब, बी जापान, सी वियतनाम या डी फिलीपींस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। यह एक कार मुक्त शहर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? ऑप्शंस ए चारुदत्त मिश्रा, बी प्रतिभा रे, सी श्वेता सिंह या डी सावित्री मिंदल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेता सिंह। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पीएमओ की बात हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना 1947 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 30 जुलाई या डी 31 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, जो आप जब कोई भी साइट खोलते हैं तो उस पर देखते हैं सबसे पहले www लिखा होता है। यह माध्यम है जिससे इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व की हर तरह की जानकारी हमें अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बस एक क्लिक करके ही प्राप्त हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस ए गूगल, बी फेसबुक, सी मेटा या डी अमेजॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस को भारत के 10 शहरों में लॉन्च कर दिया है। इसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर को साल 2022 के आखिर तक इंडिया के 50 और शहरों में शुरू कर दिया जाएगा। इस नए फीचर की मदद से आप न केवल इन शहरों को और करीब से देख और समझ सक पाएंगे, साथ ही अनजानी जगहों पर रास्तों और पतों की तलाश भी आसान होगी। इस फीचर में रोड ब्लॉक्स से लेकर शहर के तापमान तक की जानकारी मिलेगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।